जय हिंद दोस्तों। आज के बायोलॉजी की इस वीडियो में हम आपको राइबोसोम के बारे में बताएंगे। क्या है राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है। थोड़ा सा मेरा फोकस आगे के वीडियो का है। जैसे हम आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बताएंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में इसको अलग से बना दूं। तो आप लोग राइबोसोम के बारे में ध्यान दे लीजिए। राइबोसोम क्या है, इसको जानने के लिए आप तीनों प्रकार के आरएनए के बारे में सीख लीजिए। आरएनए स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। राइबोसोम के लिए आरआरएनए की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस या कह सकते हैं ट्रांसलेशन में इनका सबका प्रयोग होता है। तो अभी मैं इन दोनों की बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में बता दे रहा हूँ। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए होता है। ये आरएनए राइबोसोम को बनाता है। इसका नाम राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल आरएनए होता है क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है। आरआरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए होता है, संदेशवाहक आरएनए। और टी मतलब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर आरएनए मतलब स्थानांतरण आरएनए। प्रोटीन के निर्माण में इन तीनों की बड़ी जरूरत पड़ती है, तीनों प्रकार के आरएनए की। तो अभी हम प्रोटीन के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशली आपको राइबोसोम और राइबोसोम से जुड़ा हुआ आरआरएनए, इन दोनों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले राइबोसोम को सीखते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था, राइबोसोम की खोज किसने किया था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम पैलाडे था। क्या नाम था, पैलाडे। इसने खोजा था राइबोसोम को। इसके बाद राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बनता है। ऐसा लगता है कि जैसे 2 अलग अलग चीजें एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हो। एक यूनिट ये, एक यूनिट ये यूनिट जो हैं, यूनिटों की संख्या और यूनिटों की साइज के आधार पर इनके नाम रखे गए। छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। ये छोटी यूनिट और ये बड़ी यूनिट है। आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। ये थोड़ा हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, इन सेलों में थोड़ा हम राइबोसोम के बारे आरआरएनए के बारे में बात कर लें। ये इसको बोलते हैं 70S टाइप का राइबोसोम। 70S टाइप का राइबोसोम। इसका नाम है 80S टाइप का राइबोसोम। तो 70S और 80S टाइप के राइबोसोम। वैसे यूकैरियोटिक सेल में 70-80 दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली फॉर प्रोकैरियोट मतलब कि 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये छोटी यूनिट है, इसका नाम 30S है और ये 50S है। ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। इस छोटी यूनिट को 30S, बड़ी यूनिट को 50S कहते हैं।
इसको 30 और इसको 50s क्यों कहते हैं? आप सोच रहे होंगे 50, 30, 80 होना चाहिए, लेकिन 70। तो ये जोड़ने के आधार पर नहीं है, ये इनके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। पहले आप जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो क्यों इसके नाम रखे गए हैं इसको हम आगे बताएंगे आपको। ये 80s टाइप का राइबोसोम है। ये छोटी यूनिट 40s टाइप की है, 40s, और ये बड़ी यूनिट जो है 60s। इसमें तो जोड़ेंगे 6, 4, 10, तो मिलाकर 100 आ रहा है। तो ये बात नहीं है यहाँ पर, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसके अगर हम पूछें कि ये बनाया किसने है तो बताएंगे आप RRNA ने इसको बनाया है। इसको भी किसने बनाया है? RRNA ने बनाया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर छोटी यूनिट में RRNA कुल मिलाकर इन दोनों में मिला के 3 प्रकार के RRNA होते हैं। इस प्रकार के 3 प्रकार के हमने यहाँ पर ये RRNA बनाया, एक तरीके से स्टैंड बनाया है। ये आपका जो है इधर लिख देते हैं अलग से, इसको हम 16S बोलेंगे, 16S RNA, 16S RRNA। और ये 5S RRNA, ये आपका 5S RRNA है। और ये क्या है? 16S। और ये क्या है? 23S RRNA। इसके अंदर 3 प्रकार के RRNA आप देख रहे होंगे, एक 16S RRNA, एक 5S RRNA और एक 23S RRNA। इसमें आप 4 प्रकार के RNA देखें, RRNA देखेंगे। इसमें 1 और इसमें 3 पाए जाते हैं। पहला 18S RRNA, दूसरा 5S RRNA, तीसरा 5.8 5.8 S RRNA, चौथा 28S RRNA। आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है, इसमें 4 प्रकार के RRNA मौजूद हैं और इसमें 3 प्रकार के। आप याद रखिएगा, 70S टाइप के राइबोसोम में पहला छोटी यूनिट में 16S RRNA होता है, दूसरा 5S RRNA होता है और तीसरा 23S RRNA होता है। ये 50S का हो गया और ये 30S का, छोटी यूनिट का। इसमें ये 40S और ये 60S है। 40S में पहला RRNA जो होता है 18S टाइप का RRNA, दूसरा होता है 5S RRNA, तीसरा होता है 5.S RRNA, चौथा होता है 28S RRNA। अगर इनके बारे में आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बताएंगे, आपको पहले से ही थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है, प्रोटीन का जब सिंथेसिस होने लगता है, यानी कुल मिलाकर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में ये दोनों यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में भी ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे
हम ये सिंगल स्टैंडर्ड mRNA ले रहे हैं, mRNA। इसी mRNA के ऊपर जो है ये छोटी यूनिट, जैसे जब अलग होगी तो छोटी यूनिट आकर के जुड़ जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ये जुड़ेंगे। इसके बाद जो है बड़ी यूनिट आकर के यहां से जुड़ेगी। बड़ी यूनिट अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें इस प्रकार से हो जाएंगी, और इसी प्रकार से ये भी जुड़ेगी। तो जब ये जुड़ जाएंगे तो इसी mRNA पर प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। इसमें क्या है, tRNA और mRNA, rRNA, mRNA और tRNA तीनों यहाँ पर एक दूसरे से लगेंगे तो जाकर के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। माने प्रोटीन के निर्माण में तीनों प्रकार के RNA की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राइबोसोम में rRNA कहाँ पे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आपको जानकारी जनरली बता दें कि ये जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर प्रोटीन होती है। राइबोसोम की क्या होती है, प्रोटीन होती है। ध्यान में रखेंगे आप, ये मैंने डॉट लाइन दिखाया प्रोटीन को, और इसी प्रकार से यहाँ भी डॉट लाइन दिखा दे रहे हैं। ये सब प्रोटीन के लिए ये डॉट लाइन दिखा रहे हैं, ये प्रोटीन है। तो अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, rRNA प्लस प्रोटीन, rRNA प्लस प्रोटीन, इन दोनों को आप अगर मिला देंगे तो आपका राइबोसोम बन जाएगा। तो बिना rRNA का राइबोसोम नहीं बनता है। जब राइबोसोम बन जाएगा तो राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो बिना राइबोसोम बने कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज थोड़ा सा संक्षेप में राइबोसोम और rRNA के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।